नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग नवोदय विद्यालय का मैथ का पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं। जो क्लास 6 लेवल के जितने बच्चे हैं उन लोग के लिए ये आपका क्लास इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग इसका एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और एक एक क्लास करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्लास 6 नवोदय विद्यालय के लिए। तो चलते हैं, देर न करते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बालक, इस चैप्टर का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग पूरी संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। संख्या और संख्या पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरे संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, किन किन तरीक़ों से संख्या बनती है और कौन कौन सी संख्याएँ बनती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि डिजिट क्या होता है ना। डिजिट किसे कहते हैं, अंक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि जब कोई संख्या बनाई जाती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 102 बनाना है, एक संख्या है। तो ये जो संख्या बनाई जाती है ये किससे मिलके बनी होती है, अंकों से। किससे मिलके बनी होती है, अंकों से। जैसे कह सकते हैं कि ये जो संख्या 102 है, इसमें कौन कौन से अंक है बालक, तो इसमें अंक है 1, 0 और 2। ये 3 अंकों से मिलकर के संख्या बनी। तो आप समझ गए होंगे कि अंक किसे कहते हैं। तो जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है, कह सकते हैं ना, जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है वही आपके क्या होती है, आपका क्या होता है बच्चा, अंक होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है वही आपका अंक होता है। तो अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके सारे अंक हैं। अब कोई पूछेगा बालक कि अंक कितने होते हैं, है ना। अब कोई पूछेगा कि अंक कितने होते हैं, तो अंक आपके टोटल कितने होते हैं बच्चा, 10 होते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक। कोई पूछेगा अंक कितने होते हैं, तो बालक अंक आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 से लेकर के आपके 9 तक, ये सारे आपके अंक हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है वही आपका डिजिट होते हैं। और संख्याओं का निर्माण 0, 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। जैसे हमको कहना है कि यदि 587 लिखना है, ये 587 या 587 लिखना है, तो ये किन अंकों से मिलकर बना है, 5 से, 8 से और 7 से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये संख्या हो गई और ये क्या हो गया, आपके अंक हो गए। क्लियर हुए आप लोग कि अंक किसे कहते हैं, जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है वही आपके अंक होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला है आपका कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्या बच्चा, प्राकृतिक संख्या। अब बात आई प्राकृतिक संख्या की, तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से गिनती का कार्य किया जाता है ना, जिन संख्याओं से गिनती का कार्य किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छी बताइए आप लोग कि गिनती का कार्य स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जैसे अब हम लोग को 1 दर्जन केला लेना है, 1 दर्जन में आपके 12 होते हैं ना, तो 1 दर्जन यदि केला लेना है तो वहाँ पे हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते हैं। तो गिनती जो स्टार्ट करते हैं बालक हम लोग 1 से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे डॉट डॉट तक चले जाएंगे, ठीक है ना, अनंत तक जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं से गिनती का कार्य किया जाता है उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सोचिए गिनती का कार्य स्टार्ट होता है बालक 1 से। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप लोग फटाफट बताइए। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा तो 1 ही है ना, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मेरे बताने से पहले आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो बालक सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्या, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि गिनती कहाँ तक जाएगी इसका कोई संभावना व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे 1 मिलियन 1, 1 ट्रिलियन 1, है ना, ऐसे करके मतलब हम लोग गिनती बहुत दूर तक कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चा, तो 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। श्योर हो चुके होंगे, है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, अगली बात आई पूर्ण संख्या की, है ना, इवन नंबर, सॉरी, अगली जो आपका हुआ पूर्ण संख्या।
इसको कहते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर, है ना, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो जो होल नंबर होता है, होल नंबर किसे कहते हैं? तो अभी आप लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या से पहले यदि जीरो बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? जीरो बढ़ा दें, और सब ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्याओं से पहले हम लोग जीरो बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसमें गिनती जो स्टार्ट करेंगे जीरो से करेंगे। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बताइए कि ये पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए, है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है बच्चा जीरो होती है। और बात किया जाए सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी ज्ञात नहीं कर सकते, है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो चुके? तो यदि प्राकृतिक संख्या से पहले यदि जीरो को बढ़ा देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो जो होल नंबर होता है ये जीरो से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बच्चा ज्ञात नहीं कर सकते। आइए आगे, है ना, पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं? तो सभी जितने भी आपके धनात्मक संख्या होती हैं, जितनी ऋणात्मक संख्या होती हैं, ठीक है ना, और शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, +1, +2, +3, +4, ये आपके क्या है बच्चा? ये पूर्णांक संख्या है, यानी जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जाए, है ना, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है ना, दर्शाया जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिनको संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। और आपको पता है कि जब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो सबसे बीच में कौन आता है बच्चा? जीरो आता है। और ऐसे जैसे दाएं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, और बाएं तरफ आते हैं तो निगेटिव, यानी नकारात्मक, जो आपके नकारात्मक संख्या होती हैं। और बीच में कौन आता है? तो बीच में आपका शून्य आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है बच्चा? इंटीजर्स नंबर। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है, यानी पूर्णांक जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपके पूर्णांक, यानी जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जाए, ये क्या होते हैं बच्चा? आपके पूर्णांक होते हैं। यहाँ तक आप लोग शेयर हो चुके होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चा, ये सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या, या भाज्य संख्या होगी, क्या संयुक्त संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चा, सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, है ना। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो अब देखिए बालक, यहाँ पे सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। तो ये सम संख्या होती है। पूछा जाता है बच्चा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या की बात किया जाए तो सबसे बड़ी सम संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी सम संख्या है ये क्या बच्चा? अज्ञात, क्या है? अज्ञात है, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए विषम संख्या, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। अब वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी उसे क्या कहेंगे बच्चा? हम लोग विषम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, ऐसे 15, ये सभी आपके क्या आ जाएंगे? विषम संख्या। अब 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना होता है बच्चा? आपका 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाए तो 1, सबसे बड़ी सम संख्या बच्चा अज्ञात है ना, क्या है? अज्ञात है, जिसे ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आइए आपका प्राइम नंबर, तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं, यानी ऋण संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 और 3 किससे कटेगा बच्चा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। बट जो 4 है बच्चा 1 से कटेगा, 2 से और 4 से, सबसे कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है बच्चा, क्या है? भाज्य संख्या है ना। 4 क्या बच्चा? आपका भाज्य संख्या है। 5 क्या बच्चा? आपका अभाज्य संख्या। क्यों? 1 और 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 6 बच्चा आपकी, है ना, ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से कटेगा। 7 क्या बच्चा? आपका अभाज्य संख्या है ना। क्यों? क्योंकि 1 और स्वयं से कटेगा। ऐसे ही 8 को देख लेते हैं। 8 क्या बच्चा? आपका
8 जो है आपकी भाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से और 8 से। ऐसे हम लोग क्रम से करके देखते चले जाएंगे। जो 9 है बच्चा 1 से कटेगा, 3 से और 9 से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये 9 क्या है, भाज्य की अभाज्य? तो बच्चा 9 क्या है? ये 9 जो है आपकी बच्चा ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है, यानी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से 100 के बीच में बच्चा आपकी कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं, है ना? कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चा, कंपाउंड नंबर, है ना? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं बच्चा? भाज्य संख्या। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य से भी कट रहा है, तो ये आपके भाज्य होगा। आपका 6 भी आपका क्या होगा बच्चा? भाज्य होगा, है ना? 8 भी क्या होगा? आपका भाज्य होगा। ठीक है, 9 भी क्या होगा? आपका भाज्य होगा। 10 भी क्या होगा? आपका भाज्य। 12 भी क्या होगा? भाज्य। 14 भी क्या होगा? भाज्य। जितनी भी संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे बात किया जाए यहाँ पे 12 की, किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। देखिए इतनी सारी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसलिए क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या होगी। क्लियर होंगे आप लोग भाज्य और अभाज्य में? आगे आ जाते हैं बच्चा, जुड़वा या यमन या ट्विन प्राइम नंबर, है ना? ट्विन प्राइम नंबर, ये जैसे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ना? दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता है बच्चा? 2 होता है ना? ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होता, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य बोला ना, तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है ना? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो बच्चा? 2। अब जैसे कैसे कह सकते हैं? जैसे 3 5, ये आपकी दो अभाज्य संख्या है। 5 7, 11 13, है ना? 17 19, ये सभी आपके क्या बच्चा? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए सबके बीच का 2 अंतर है ना, ये आपके सभी क्या होंगे बच्चा? आपका ट्विन प्राइम नंबर होंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।